स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में साथ गायत्री और प्रियंका भी। लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही है पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी ने पार्टी फंड में चंदा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी फंड में चंदा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 रुपए का चंदे की जो धनराशि है वो यहां पर दी है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी भी लोगों के साथ साझा की है। पीएम मोदी ने पार्टी फंड में चंदा दिया है। तो चुनाव से पहले पीएम मोदी की ओर से ये बड़ा स्टेप उठाया गया है, जहां पर पीएम मोदी ने पोस्ट करके इसकी जानकारी भी साझा की है और ये बताया है कि विकसित भारत के निर्माण में ये सहयोग है उनकी ओर से। और जो राशि है चंदे की वो है 2000 रुपए। बाकायदे पीएम मोदी ने इसके लिए रसीद भी शेयर किया है और 2000 रुपए का चंदा दिया गया है उनकी ओर से। यानी कि एक तरीके से पीएम मोदी ने बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से लोग यहाँ पे अपने अपने रूप में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो पीएम मोदी की तरफ से ये कॉन्ट्रीब्यूशन 2000 रुपए का है पार्टी फंड में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग दौड़ और घूम रहे हैं, उनके लिए हम स्टेडियम बना रहे हैं, उनसे हम कसरत करवाएंगे। दौड़ने वालों के लिए बना रहे हैं स्टेडियम, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। तंज कसा, कुछ लोग सिर्फ घूम और दौड़ रहे हैं, दौड़ने वालों के लिए बना रहे हैं स्टेडियम, दौड़ने वालों से कराएंगे कसरत, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो लोग दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, हम उनके लिए स्टेडियम बना रहे हैं, उनसे हम कसरत करवाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यहां पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा यहां पे। ये जो राही वगैरह घूम रहे हैं ना, इन लोगों को दौड़ने के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम देंगे, यहीं पे इन लोगों की पहलवानी दिखाएंगे। सब लोग समझ रहे हैं ना आप? और इस समझ को चुनाव तक बनाए रखना है। चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। अब की बार सब लोग तैयार हैं? सभी लोग देखो, ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी जैसी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। यहां पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा यहां पे। ये जो राही वगैरह घूम रहे हैं ना, इन लोगों को दौड़ने के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम देंगे, यहीं पे इन लोगों की पहलवानी दिखाएंगे। सब लोग समझ रहे हैं ना आप? और इस समझ को चुनाव तक बनाए रखना है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बीते दिन ही बीजेपी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद पवन सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर खुशी भी व्यक्त की थी, आभार जताया था। आपको बता दें, आसनसोल पश्चिम बंगाल की वीआईपी सीट मानी जाती है, जिस पर अभी मौजूदा टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा अभी सांसद हैं। और खामोश वर्सेस ये एक भोजपुरी स्टार का चेहरा रखा था। ये माना जा रहा था कि ओल्ड वर्सेस न्यू एक्टर के तौर पर अगर चुनावी मैदान सजेगा तो यहां पर जीतना आसान होगा, लेकिन पवन सिंह ने आज चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। मोदी की ललकार अपनी बात चलो बात। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों में अभी तक जहां संशय की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें पार्टी ने कुछ पुराने सांसदों को फिर से टिकट दिया है तो कुछ नए चेहरों पर भरोसा जताया है। बीजेपी की सूची में ओबीसी, महिला, युवा
और दलित के साथ ही एक मुस्लिम का नाम भी शामिल है। यानी मोदी को जाति और वर्ग की सियासत में उलझाने की फिराक में बैठे विपक्षी दलों के दांव धराशायी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन भारतीय जनता पार्टी में सांसदों का कोई मतलब नहीं है। वहाँ एक ही व्यक्ति का राज है, एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है। सांसद तो केवल अंगूठा लगाने छाप के लोग हैं, जाएं बटन दबाएं। सांसद जो है सिर्फ अपनी पार्टी के ही नहीं बल्कि अपने प्रधानमंत्री के भक्त बन के रह गए। विपक्ष की बौखलाहट इतनी भर नहीं है। बीजेपी ने जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लंदन में बैरिस्टर बनी युवा नेता बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया तो आम आदमी पार्टी को इसमें परिवारवाद नजर आया। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती रही है और आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। पहली सूची में बीजेपी ने उन सीटों पर फोकस किया है जो 2019 के चुनाव में वो हार गई थी। पिछले आम चुनाव में जीती गई कुछ सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस इसे अंदरूनी कलह मान रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई है, भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के विद्रोह से डर गई है। इसीलिए उन्होंने तमाम अपने नियमों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले ही हताश हो गई है, निराश हो गई है और लगभग चुनाव हार चुकी है, क्योंकि मुद्दे हावी हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी की लिस्ट से डरी है तो वहीं पार्टी के प्रत्याशी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिनका टिकट कटा वो और जिन्हें मिला वो साथ साथ दिख रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी का। और मैं आज रिश्ते में रमेश जी मेरे चाचा हैं, उम्र में मेरे से छोटे हैं, तो इनका सहयोग, आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन लेने के लिए मैं आज इनके निवास पर उपस्थित हुआ हूँ। दिल्ली में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में कुछ संदेश छिपे हैं। लिस्ट से साफ है कि भविष्य में केंद्रीय मंत्री परिषद में अगर मंत्रियों को अपनी जगह बनाए रखनी है तो उन सभी को जमीन पर उतारना होगा और जनादेश हासिल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन तक उनका कार्यक्रम है। 12 राज्यों में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करेंगे, कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी ताबड़तोड़ 10 दिन तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है। 12 राज्यों में पीएम का कार्यक्रम है, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। 12 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव सर पर। इस बीच कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी। एक बड़े मंथन के बाद, लंबे मंथन के बाद 195 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई। ये पहली लिस्ट थी जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतार दिए गए, ये संदेश देते हुए कि देखिए हम तैयार हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन तक ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने वाले हैं। कई परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी और 12 राज्यों में 10 दिन तक ये लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी ओर से 195 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के नाम समेत कई और बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं, लेकिन इस बीच इसमें 28 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। आपको दिखाते हैं पैकेज के जरिए कि किस तरीके से यहां पर वो कौन कौन सी महिला है जो मोदी ब्रिगेड में शामिल हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 16 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में सभी जातियों और वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सोशल इंजीनियरिंग से इतर बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट में युवाओं के साथ महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी जगह दी गई है। 195 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 28 महिला ब्रिगेड को दिया है टिकट, जिसमें बीजेपी की तेज तर्रार और केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी को एक बार फिर से यूपी के अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया है।
तो वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ की ताकतवर महिला नेताओं में से एक सरोज पांडे को पार्टी ने कोरबा से टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी ने फिर से बंगाल बीजेपी का बड़ा नाम बन चुकी और मौजूदा सांसद लौकिक चैटर्जी को टिकट दिया है। बीजेपी की महिला ब्रिगेड में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम भी जुड़ा है, जिन्हें पार्टी ने नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ तो हम जनता के पास मोदी जी की गारंटी लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। महिला उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कई और बड़े नाम हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूदा सांसद शामिल हैं। इन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। इसमें फतेहपुर सीट से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर तीसरी बार बीजेपी ने भरोसा जाहिर किया है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर दूसरी बार भरोसा जताते हुए कोडरमा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही भिंड से मौजूदा सांसद संध्या राय पर तो दूसरी बार, मथुरा की 2 बार की सांसद हेमा मालिनी पर भी पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जाहिर किया है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू। लिस्ट में कई और नाम हैं, जिसमें सागर से लता वानखेड़े, झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को सिंहभूम से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है। तो शहडोल से हिमाद्री सिंह पर पार्टी ने भरोसा जाहिर किया है। इसके साथ ही बनासकांठा से रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, जामनगर से पूनम बेन माडम, पोन्नानी से निवेदिता सुब्रमण्यम, अलपुझा से शोभा सुरेंद्रन, रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान, हैदराबाद से माधवी लता, टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह, तो नागौर से ज्योति मिर्धा को पार्टी ने टिकट दिया है। ईमानदारी से मेहनत के साथ में निर्वहन करके, और जो मोदी जी का एक सपना है कि अब की बार 400 के पार जानी चाहिए एनडीए की सीट्स, मेरा आने वाले 50-60 दिनों में जो भी कदम होगा वो उस दिशा में होगा कि नागौर की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। बीजेपी की पहली लिस्ट में 14% महिला उम्मीदवार हैं और माना जा रहा है कि आने वाली लिस्ट में भी महिला ब्रिगेड का ऐसा ही दबदबा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संदेशखाली पहुंचकर फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात, सुनी महिलाओं की आपबीती, न्याय का दिया भरोसा भी। संदेशखाली में महिलाओं ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को विस्तार से बताई हिंसा की पूरी घटना, दर्ज करवाई शिकायत।